देखो मेरा टाइम एंड वर्क चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 95 95 नंबर से हमें देखना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 95 दिख रहा है, देखो मैं वीडियो में देखो 95 नंबर क्वेश्चन है। एक मिनट एक फिर से देखते हैं। इसी के तरीके का 91 नंबर का क्वेश्चन था जो कि इससे पहले हमसे छूट गया था। तो 95 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी 12 आदमी है, किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी मैन कितने 12, अगर इन 12 के 12 को काम पर लगाया जाएगा तो 9 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो आपको लगेगा मैन गुणा डेज हो जाएगा। लेकिन ये बता दिया है कि अगर इनको 12 के 12 आदमियों को 9 दिनों के लिए लगाया गया तब पूरा कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, आगे कंडीशन में बोला है क्वेश्चन में, कह रहा है कि कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, यानी काम चलो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये काम तो करीन 3 दिन तक तो काम हो चुको, अभी 6 दिन और बचे हैं। इन 6 दिनों में ये काम करिए 12 आदमी। ठीक है, तो 6 दिन, जो 6 दिन बचे हैं, शेष जो बचे हैं वे 6 दिन में ये पूरा कर देते हैं काम। भाई 3 दिन का तो काम हो चुका है पूरा, तो 6 जो शेष बचो है वहाँ ये 12 आदमी मिलकर पूरा काम कर लेते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 3 दिन इनसे काम करवा लेंगा। ध्यान समझिए, 3 दिन काम करवा लेंगा, यानी टोटल 9 दिन में ये पूरा कर लेते। 9 दिन में 3 दिन पूरा होगा, 9 दिन में 3 दिन ये काम करें। अब 9 दिन में 3 दिन काम करें, बचे 6 दिन, यानी 12 के 12 आदमी 6 दिन में वो पूरा काम कर देते, जितना भी काम रहा है। हमें पता नहीं कितना काम रहा है, 6 दिन में कर देते। यानी शेष वाला जो दिन है वो मेरे यहाँ पे रखना है। फिर आगे कह रहा है कि 6 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं 3 दिनों के बाद। ठीक है, कौन बना रहा है क्वेश्चन? 94, अच्छा 95 रहा है। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं कार्य आरंभ करने के 3 दिनों बाद 2 व्यक्ति के स्थान पर। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये वाले जो 3 दिन काम हो चुके, 6 दिन शेष बचो है, 12 आदमी मिलकर काम कर लेते हैं। लेकिन 3 दिनों के बाद हुआ का, जो 2 व्यक्तियों के स्थान पर टोटल आदमी कितने रहे? 12। अब यहाँ से क्या करोगे, 2 लोगों का निकाल देगा, कहा तुम जाओ इनसे, बचे कितने? 10, 10 बचे। अब ये 2 जो गए हैं इनकी जगह पर 6 और बुला लेंगे। कह रहा है कि आपसे कहा है कि उसने कि 2 व्यक्तियों के स्थान पर 6 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया, यानी 2 को निकाल देगा और उसकी जगह पर कितने बुला लेगा? 6। तो नए जो लोग हुए गए वो कितने हुए? 16। नए लोग कितने हुए? 16। तो कह रहा तो बताए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो ये इनका डेज कितने दिनों में पूरा होगा, ये डी अपना निकाल लेंगे यहाँ से। ये भी मेन गुणा डेज है, ये भी मेन गुणा डेज है। तो जब डी बराबर निकालेंगे तो इसको काट देंगे, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो किससे 4 3 12, 4 चौके 16। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 त्रिका 9, यानी डी बराबर जो तुम्हारा आ जाएगा 9/2, यानी 4 सही 1/2 इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें सही है? ऑप्शन नंबर ए में सही है। ठीक है, फिर से ध्यान समझिए, ये जो प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में आपको ध्यान क्या रखना है, जो टोटल ये दे रहा है तुम्हारा डेज कितने दिन में पूरा हो जाएगा, काम हुआ कितने दिन तक है? 3 दिनों तक हुआ है। जो काम होना बाकी वे 6 दिन, उनको डेज में रखना होगा। ठीक है, अब बाकी जो बोला आदमियों कितने जोड़े कितने हटाए वो लिख देंगे, इसका आंसर। इसी तरीके का एक प्रश्न छूटा था 91 नंबर, वो भी हम आपको बता देते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें। देखिए इसी तरीके का एक 91 नंबर क्वेश्चन था, वो हमें समझ लेना है, पीछे छूट गया था ये। ठीक है, कह रहा है कि 12 लोग किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए, मेन कितने दिए हैं? 12। डे कितने दिए हैं? 12। ये ध्यान से ये देखिए, कह रहा है कि 12 आदमी जो है, अगर इन 12 के 12 आदमी को काम पर लगाया गया तो ये 12 दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है, लेकिन फिर कंडीशन क्या बोल रहा है, यदि 6 लोग 6 दिन काम करके छोड़ दें, 6 लोग 6 दिन काम करके छोड़ दें, तो काम को खत्म करने में कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे? अभी देखिए, पहले 12 आदमी थे टोटल। ठीक है, अब ये कह रहा है अब 6 लोग, कह रहा 6 लोग, ठीक है, 6 लोग और 6 दिन इतने काम करें, यानी 6 लोग जो है 6 दिन काम करें उनके बाद छोड़ दें। बात समझ पाए? यानी आप ध्यान से समझिए कि 6 दिन काम हुआ है, 6 दिन बाद फिर क्या हुआ है, 6 लोग काम करके छोड़ देते हैं। नहीं बात समझ पाए? हमने टोटल 12 आदमियों को लगाया था, ध्यान समझिए,
टोटल 12 आदमियों को लगाया था, ये 12 के 12 आदमी 12 दिन में काम समाप्त कर देते, लेकिन इसमें से 6 दिन काम हुआ है। काम कितने दिन हुआ है? 6 दिन। और जैसे ही 6 दिन काम के बाद 6 दिन काम हो चुका है, उसके बाद फिर क्या हुआ है? देखो हमें पता है, ये हमने क्या बताया कि ये 12 आदमी 12 के 12 आदमी लगाए हमने, और कहा कि ये इन 12 आदमी ने कहा कि 12 दिन में हम काम समाप्त कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमने इन 12 आदमी को लगाया तो असली मेन तो यही है हमारे ना, मेन गुणा डेज में रियल मेन हमारे यही काम करने के लिए। लेकिन आगे कंडीशन क्या हो जाती है कि इनमें से 6 आदमी 6 दिन काम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अच्छा, एक चैप्टर में लगेगा कि यही 6 आदमी काम करते हैं, 12 नहीं करते, नहीं, लगाए गए थे 12 आदमी, तो 12 के 12 आदमी काम करेंगे। कितने दिन तक काम करते हैं वे? 6 दिन तक। ये बोला 6 दिनों तक, यानी 12 दिन में कर सकते थे लेकिन 6 दिन तक करते हैं। अब बचे कितने दिन है? शेष बचे 6 दिन। अरे यार कहीं लगा यार, पूरा वीडियो गड़बड़ कर दे। तो देखो ये 12 के 12 आदमी ये काम पर हैं, लेकिन 6 दिन काम होता है। काम कितने दिन होता है? 6। तो 12 में से अगर 6 दिन काम हो चुका है तो बचे कितने दिन है? 6। तो जो बचे दिन है वही हमें यहाँ लिखना है, यानी ये 12 आदमी 6 दिन जो 9 बचे हैं उसमें पूरा काम कर देते हैं। लेकिन जैसे ही 6 दिन हो जाते हैं, उसमें होता क्या कि 6 लोग काम कर चुके हैं, कहा हम जा रहे हैं, छुट्टी ले लेते हैं। तो 6 आदमी कहते हैं 12 रहे, 12 में से 6 छुट्टी पर चले जाते हैं, तो बचे कितने अब? 6। तो शेष जो काम है वो कितने दिनों में होगा, वो हमें निकाल लेना है डी, वो हमें निकाल लेना है D2 से, ठीक है। तो देखेंगे यानी 6 से 6 कट गया, तो यानी D बराबर कितना आ गया? 12। D बराबर कितना आ गया? 12। यानी 12 दिन में जो 6 आदमी वो शेष काम को करेंगे। लेकिन अब कह दो 12 दिन में शेष काम को करेंगे, 12 दिन में, यानी ये जो शेष काम है ये 12 दिन में कर रहे हैं, ये बचा हुआ काम, ठीक है। तो अतिरिक्त कितने दिन ले रहे हैं? अतिरिक्त कितने दिन ले रहे हैं? तो 6 दिन तो पहले कर चुके हैं ना, उससे ये काम, ध्यान समझिए, उससे ये काम पूरा समाप्त हो जाता है 12 दिन में, लेकिन 6 दिन तो पहले कर चुके हैं। अब 12 दिन और लेंगे ये 6 आदमी, तो 6 दिन पहले कर चुके हैं, 12 और लेंगे, तो टोटल दिन कितने ले लिए इन लोगों ने? 18। टोटल दिन कितने ले लिए? 18। लेकिन वैसे अगर ये पूरे के पूरे आदमी काम करते तो 12 दिन में समाप्त कर दे। तो अतिरिक्त कितने दिन ले लिए उन लोगों ने? तो 18 माइनस 12 यानी अतिरिक्त दिन ले लिए 6 दिन। यानी कितने ज़्यादा दिन ले लिए? 6 दिन ज़्यादा ले लिए। नहीं बात समझ पाए? ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला 91 वाला क्वेश्चन है, इसको आप लगाएंगे, ठीक है। फिर से बता दें इसको, दोबारा नोट कर लें इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, ठीक है। देखो 96 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा एक ठेकेदार से 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। एक ठेकेदार से नहीं, ठेकेदार को, ठीक है, 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया, ठीक है। ठेकेदार ने कहा कि भैया हम जो दिन है, जो डेज लेंगे वो 16 दिन लेंगे, यानी 16 दिन में तुम्हारी सड़क पूरी जो है हम बना देंगे, ठीक। आगे 20 मजदूरों के साथ, ठेकेदार ने कहा 20 मजदूर है, कितने आदमी लेकर के आएंगे हम काम कराने के लिए? मेन लाएंगे 20। उसने कहा कि 20 मजदूरों के साथ, ठीक है, 12 दिन काम करने के बाद, अब ध्यान समझिए, काम 12 दिन करने के बाद, ठीक है, 12 दिन काम करने के बाद पता चला कि केवल 5/8 सड़क ही बन पाई है, ठीक है, 5/8 सड़क ही बन पाई है। निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यानी आपसे कहा है कि 20 मेन कितने हैं मजदूर, कितने हैं? 20, ठीक है, 20 आदमी हैं और ये 16 दिनों में सड़क बना देते हैं। 16 दिनों में सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया, 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करता है, ठीक है। अब 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करेगा। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, ठीक है, मजदूर कितने लिए उसने? ध्यान सुनिए, 20 मजदूर लिए, टोटल 20 मजदूर लिए, और काम कितने दिन कराया है उसने? तो 12 दिन काम करा लिया है। ध्यान समझना, 20 मजदूर लिए, 12 दिन पूरा काम कराया है उसने, ठीक है। अब और देखिए, जब 12 दिन काम करा लेता है तो काम होता कितना है, हो कितना जाता है? तो काम भैया जो है जितना भी काम था, तो एक पूरे काम को एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? एक काम का 5/8 भाग ही हो पाता है। ध्यान समझना, जो काम होता है उसी को नीचे लिखते हैं ना, आपको याद होगा, मेन गुणा डेज बटे W। तो 20 आदमी 20 मजदूरों को ने 12 दिन तक काम किया, ठीक है, 20 मजदूरों ने 12 दिन तक काम किया, 5/8 ही काम कर पाए। अब देखो कह रहा है कि निर्धारित समय में, अब समय कितना निर्धारित है, यानी काम पूरा करना कितना था, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो
तो कह रहा है कि निर्धारित समय में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा है। तो कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी, यानी ज़्यादा मजदूर हमें लगाना पड़ेंगे। यानी अब आपसे अगर देखा जाए तो मैन कितने लगेंगे, ये पूछा है आपसे, मैन कितने लगेंगे, ठीक है। ज़्यादा मजदूर कितने लगेंगे वो निकालना है आपको। दिन कितने बचे हैं, दिन बचे हैं आपके पास 16 माइनस 12। देखो इधर 16 दिनों में पूरा काम करवाना था, ठीक है। काम पूरा कितने दिनों में करवाना था, 16 दिनों में। 16 दिनों में पूरा काम करवाना था, यानी पूरा काम हो जाता 16 दिन में। 16 दिन में 12 दिन का काम हो चुका है। ध्यान से पहले आप समझे, 16 दिन में, ठीक है, 12 दिन का काम हो चुका है। 12 दिन में 5/8 काम पूरा कर पाया है। अब हमारे पास जो दिन बचे हैं वे कितने बचे हैं, तो 16 में से 12 घटा देंगे, शेष 4 दिन बचे हैं ना। इन 4 दिनों में हमें काम पूरा करना है। तो एक चीज़ बताओ, काम बचो कितना अभी है, काम जो एक रहा है वो उसका 5/8 हिस्सा हो चुका है, बचो कितना, तो 1 में से 5/8 घटा देंगे, यानी 8 में से 5 गया, यानी 3/8 काम करना है। कितना काम करना है, 3/8, ठीक है। फिर से देखेंगे, यानी 20 मजदूर किसी काम को 12 दिन तक करते हैं और उसका 5/8 भाग कर पाए हैं, ठीक। अब कितने मजदूर और लगाएं हम इसमें, इस काम में, तो मान लेते हैं यम मजदूर लगा देते हैं टोटल। तो बचे हुए काम, बचा हुआ काम कितना है, 3/8। ये तो बचा हुआ काम है, क्योंकि एक काम था उसमें से 5/8 हो चुका है, एक काम था उसका 5/8 हो चुका, 3/8 बचा। तो बचा हुआ दिन कितना है, तो बचा हुआ दिन है हमारा 16 में से 12 घटा, 16 में से 12 घटा देंगे, इतना हमारा बचा हुआ दिन है। तो कितने अतिरिक्त मजदूर लगेंगे वो यहाँ से निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखें भाई, 8 से 8 कट गया, ठीक। और ये इधर आ जाएगा 4, 4 3 12, 3 आ गया इधर, ठीक है। और कुछ कटेगा, और तो शायद नहीं कटेगा, ठीक। तो हाँ, ये 5 से 20 कट जाएगा, ठीक है। 5 चौके 20, ठीक। और कुछ बचा, और तो कुछ बचा नहीं यहाँ पे। कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है। 4 3 12 और 3 का गुणा इधर करा दिया, तो यम बराबर कितने लोग आ गए, 36। यम बराबर कितने लोग आ गए, 36। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा है कितने अतिरिक्त मजदूर जो है वो काम पर लगाए जाएंगे। तो पहले कितने मजदूर रहा, 20, अब कितने लगाने पड़े हमें, 36। अतिरिक्त कितने आए, अतिरिक्त कितने आए, अतिरिक्त नहीं, ज़्यादा कितने हो गए, ज़्यादा कितने लाना पड़े हमें, तो 36 में से 20 घटाओ, यानी 16 मजदूर जो है हमें ज़्यादा लाना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब देखो, कही रहा 97 नंबर क्वेश्चन में कही रहो, एक कंपनी ने 150 दिन, यही तो है, एक कंपनी ने 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 कामगारों को नियुक्त किया। अब देखो, एक कंपनी है वो कही रही कि हम 200 मजदूर लगा ले किसी काम को करने के लिए, यानी आदमी 200 हैं ये मेन, और ये पूरा जो काम कर दिए ना, अगर इन 200 के 200 आदमी का काम करावत रहे तो पूरा काम ये 150 दिन में कर दिए। ये रियल जो डेट है, दिन है, 150 दिन लिए अगर 200 के 200 आदमी पूरे लगा देंगे, ठीक। लेकिन हुआ का कह रहा है यदि 50 दिन में केवल, अब देखो यहाँ पर हिस्सा आया है काम का, अब कह रहा है यदि 50 दिन में, यानी 200 आदमी केवल 50 दिन काम करते हैं, और जब 50 दिन काम करते हैं ना, तो 50 दिन में जो काम रहा है वो फिर 1/4 भाग पूरा कर पाते हैं, ठीक है। बात समझ पाए, तो देखो इन पर काम का केवल 1/4 हिस्सा पूरा कर पा रहे हैं, कितने दिन में, 50 दिन में, ठीक। यानी 200 जो मजदूर है 200 के 200 लगाए गए, लेकिन 50 दिन में केवल 1/4 भाग पूरा कर पाए। अब जो काम है, काम हमारा शेष फिर कितना बचा है, जो हमारा काम शेष बचा है वो कितना बचा है, वो 1/4 हो चुका है, तो 3/4 बचा है शेष, इसको पूरा करवाना है। अब इसको पूरा कराने के लिए कितने मजदूर लगेंगे वो आपसे पूछा है, अतिरिक्त कितने लगेंगे, ज़्यादा कितने लगेंगे। तो भाई अब एक चीज़ देखो, जो 150 दिनों में पूरा हो जाता, ठीक है, अगर
150 दिनों में ये पूरा हो जाती वो वाला काम, ठीक। अगर ये मजदूर सही से काम करते, लेकिन ये 50 दिन में 1/4 कर पाए। अब बचा जो हमारा काम है वो 3/4 है। अब इस 3/4 को पूरा करने के लिए कितने मजदूर आएंगे वो हमें निकालना है, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास समय पर पूरा करना है, तो 50 दिन तो हो ही चुको काम। अब शेष कितना समय बचो है, तो शेष हमारे पास 100 दिन बचे हुए हैं। अब ये हमारे जब निकलियो तो हमें पता चलिए कि कितने मजदूर हमें लगाना पड़े, तो 4 से 4 कट गई, ठीक है। और यो 100 से 200 कटेगा, ठीक है। और एक करियो जब जो जी है 100 और यो इधर ये 300, तो 300 आ जी। आदमी कितने लगाने पड़े अब तुम्हें? 300, यानी 100 दिनों में 3/4 कार्य करने के लिए हमें 300 आदमी लगाने पड़े। कितने आदमी लगाने पड़े? 300। 100 दिनों में देखो, 100 दिनों में 3/4 काम कराने के लिए हमें 300 आदमी कुल लगाने पड़े। तो अतिरिक्त ज़्यादा कितने मजदूर हमें लगाना पड़े? अतिरिक्त तो है, शुरुआत में हम 200 लगाए रहा कि 200 में काम हो जाइए, लेकिन लगाना पड़े 300। 300 माइनस 200 अर्थात हमें 100 अतिरिक्त लगाना पड़े। एक है मतलब यो बा कि जो ये शुरुआत में ये 200 मजदूर काम करी, इनकी रफ्तार रहा है धीमी, कार्य करने की क्षमता कितनी रहा है? कैसी रहा है? धीमी। अब जब धीमी रहा है तो ये हमारे 50 दिन में 1/4 ही काम कर पाए। अब शेष काम 3/4 को पूरा करने के लिए हमें 100 आदमी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हल किया है, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, कह रहा है एक ठेकेदार 92 दिनों में काम को पूरा करने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार है, वो कह दो कि भैया हम तुम्हारा काम जो है वो 92 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक। और इसलिए वो 110 लोगों को काम पर रखता है। यानी काम पर कितने लोग रखी है? 110। मेन कितने हो गए? 110। अगर ये 110 के 110 आदमी 92 दिन पूरा काम कर लें तो हमारा पूरा का पूरा काम समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि 48 दिनों के बाद काम ये 48 दिन तक सही से करते हैं। कितने दिन तक करते हैं? 48 दिन तक। तो अच्छा 48 दिन तक सही से काम करते हैं, फिर क्या होता है? 48 दिनों के बाद उसने देखा कि 3/5 भाग काम खत्म कर दिया है। यानी 48 दिन, ये 110 आदमी ना जब 48 दिन का लग के काम करिए ना, तो देखिए इसका मालिक कि भैया ये लोग काम का 3/5 भाग खत्म कर डाले 48 दिन में। 3/5 भाग 48 दिन में ही खत्म कर डाले। अब देखो, यानी अब क्या कह रहा है आपसे? अब आपसे कह रहा है कि तो समय पर काम खत्म हो सके इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटा देगा। तो अब यहाँ पर देखो, हमें मालूम है कि देखो 3/5 भाग 48 दिन में होगा, मतलब काम हो सके रफ्तार में चल रहा होगा, जल्दी इफिशिएंसी जितनी सोची रहे तो उससे जल्दी काम करता है ये मजदूर। तो अब देखो 110 मजदूर रहा है, आपसे कह रहा है कि 48 दिन में 3/5 काम हो गया, तो बचा शेष काम कितना बचा वो नीचे रखना पड़ेगा ना हमें। तो शेष काम कितना बचेगा? 2/5, ठीक। 3/5 काम हो चुका रहा है, और काम का 2/5 भाग जो है शेष बचो। अब ये 2/5 भाग का कितने आदमी जो है शेष दिनों में करेंगे? शेष दिन कितने हैं? शेष दिन जो है हमारे कितने? 92 में से 48 घटाओगे कितना आ जाएगा? 44 दिन। तो बस इस तरीके से आप इसको करेंगे तो शेष दिन हमारे 44 दिनों में कितने आदमी 2/5 भाग को पूरा करेंगे, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है। 16 यहाँ आ जाएगा, कट जाएगा ना, ये कट गया, 22 आ गया, ठीक। तो काट दो, 4 चौके 16, 4 से नहीं कटेगा, 8 आ गया। और इधर कितना आ गया? 2 काटा 8 आ गया, इसको 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, ठीक है। और 11 से कट जाएगा तुम्हारा 110, ठीक। अब कुछ बचा नहीं बचा, तो 80 लोग हो गया ना, ठीक है। तो 80 बराबर m, ठीक है। तो यानी कुल आदमी जो यहाँ पर हमें जरूरत पड़े कितने? 80, यानी 80 आदमी हमारा काम कर दिए, ये बचो 2/5 बार। लेकिन हम शुरुआत में लगाए कितना है? 110। तो कितने आदमी इनका हटा दें तो काम चल जाए बार। तो अतिरिक्त जो है आदमी उनको हटा सकते हैं, कितने हटा सकते हैं? 110 में से 80 घटा दो, 30 आदमी जो है अतिरिक्त है, इनको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। ये 80 आदमी काम कर लेंगे। तो 98 नंबर क्वेश्चन ऐसे आप इसको भी लगा लो।
देखो अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा कठिन है क्वेश्चन, आप इसको देखेंगे। कह रहा है एक ठेकेदार किसी कार्य को 38 दिन में पूरा करने के लिए, एक ठेकेदार है और वो कह रहा है कि भाई साहब किसी कार्य को हम 38 दिन में पूरा कर लेंगे, 38 दिन में उसे पूरा करवाना है उन्हें काम को, ठीक है। और 38 दिन में पूरा करवाने के लिए उसने 30 व्यक्ति को काम पर लगाया। अभी हम ये नहीं करेंगे कि मेन गुना डेस करना है फिर बराबर करने लगे, पहले आप ये सोचेंगे इसमें थोड़ा सा कि आदमी लाओ, वो 30 आदमियों को काम पर लगाया और कहा कि भैया 38 दिन में हमारा काम पूरा कर दे देते रहा, ठीक। अब आगे देखो, आगे कंडीशन बता रहा आपसे, 25 दिनों के बाद उसने 5 व्यक्ति और नियुक्त कर लिए, यानी 25 दिन काम करवाया, उसके बाद 5 व्यक्ति और नियुक्त कर लिए, जिससे कार्य 1 दिन पहले ही समाप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो ध्यान समझिए कि कह रहा है कि 30 आदमी रहा है, ठीक। ये 30 आदमी 25 दिन, यानी यहाँ पर पूरा काम हुआ 25 दिन, और जैसे 25 दिन पूरा काम हो गया उसके बाद फिर उसने क्या किया, 5 आदमी और बुला लेने, ठीक है, 5 आदमी और बुला लेने। अब जब 5 आदमी और बुला लेने तो हुआ का 25 दिन के बाद जब 5 आदमी उसने और बुलाया और नियुक्त कर लिए, जिससे कार्य 1 दिन पहले ही समाप्त हो गया, ठीक। तो बताएं वह अतिरिक्त, अब देखो एक चीज देखो, पहले जैसे 25 दिन गुजर गए तो 25 दिन गुजरने के बाद लोग जो पहले काम कर रहा है 30 कर रहा है, 5 और बुला लिए तो लोग कितने हो जाएंगे, 35। अच्छा एक चीज बताओ, अगर 25 दिन गुजर गए, 25 दिन जब गुजर गए, अगर ये 25 दिन गुजर जाते कोई दिक्कत ना है, तो 25 दिन गुजर गए तो 38 में से 25 गए कितने दिन बची हैं, 38 में से 25 गए कितने, 13 दिन बचे हैं। अरे 38 में देखो शेष कितने दिन बचे, 38 में से 25 घटाओ तो 13 आ गए। अच्छा एक चीज देखो, अगर ये सब जो ना कर तो बवंडे जो बता रहे क्वेश्चन में, 30 के 30 आदमी ही रहा, 38 दिन में पूरा काम करवाना है, 25 दिन तो काम करें सही से, लेकिन अगर ये 30 के 30 ही आदमी रहा था ना, तो अब जो शेष दिन बचे हैं 13 दिन में पूरा काम कर दे। मेरी बात इतनी समझ में आ रही है कि नहीं। लेकिन उसने किया क्या कि 25 दिन तो गुजरे, लेकिन 25 दिन के बाद जैसे जो दिन बढ़ेंगे ना, ये 13 दिन में जो काम समाप्त करवाना था 30 लोगों से, अब वे 30 लोगों से नहीं काम समाप्त करवा रहा, अब लोग 35 लग गए ये 13 दिन काम करने के लिए। तो भैया ये जो काम रहा है, ये जो काम जो अभी बचो हुआ काम रहा है, वो 13 दिन में 30 लोग समाप्त करते, यानी 30 लोगों के काम रहा है 13 दिन खातिर, लेकिन तुमने क्या कर दिया, 35 लोग लगा दी, तो वो काम का 13 दिन में समाप्त करिए ना। ना भाई, अब काम जल्दी समाप्त हुई है, काम का हुई है जल्दी, मेरी बात ध्यान समझना। तो वही काम कह रहा है कि भैया 30 आदमी जो थे, ठीक है, 25 दिन तक काम करीन बढ़िया, ओके बाद वो क्या करिए 5 आदमी बढ़ा देंगे, कितने बढ़ा देंगे 5, अब यानी आदमी हो गया 35। अब 35 आदमी जो हैं वो 13 दिन में काम नहीं करेंगे, वो जल्दी कर लेंगे काम। भाई देखो 30 अगर होते तो 13 दिन में पूरा कर लेते, लेकिन अब वही जो 35 आदमी हैं वो 13 दिन में नहीं करेंगे, एक जल्दी दिन में कर लेते हैं, यही लिखो है, क्या लिखो है, जिससे कार्य 1 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है, अर्थात ये 13 दिन में नहीं, कार्य 1 दिन पहले अर्थात 12 दिन में ही समाप्त हो जाता है। नहीं बात समझ पाए, यानी जो शेष काम करीबे खातिर बचो रहा है, अगर 30 होते 5 ना होते तो ये शेष काम 13 दिन के काम 30 आदमी करते जो काम करने का रहा है, लेकिन ना 25 दिन बाद भाव हुआ का 35 आदमी आ गए, मतलब 5 बढ़ गया 35 हो गया, तो अब जो शेष काम है वो 13 दिन के नहीं रहेगा, 12 दिन में कर दिए, यानी अब हम कह सकते हैं कि 35 आदमी अब जो शेष काम है वो 12 दिन में करेंगे। बात समझ पाए। अब आगे प्रश्न में क्या कहा है वो देखो, समाप्त हो गया। तो बताएं कि वह अतिरिक्त व्यक्ति, अब बोलो ध्यान से समझिए ये प्रश्न को, लाइन को समझिए। तो बताएं कि वह अतिरिक्त व्यक्ति इस कार्य में नियुक्त नहीं करता, यानी जो अतिरिक्त व्यक्ति आए हैं 5, कितने व्यक्ति आए अतिरिक्त 5, अगर ये काम में नियुक्त ना करते, ना किए जाते, तो वह कितने दिन बाद इस कार्य को समाप्त करवा पाता, तो वह कितने दिन बाद इस कार्य को समाप्त कर पाता। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो कार्य हमारा तो अभी भी वही बच्चों है ना, अगर जो कार्य ये लोग कर रहा है 30 आदमी 13 दिन में, वही कार्य तो यही 35 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं, समझ पाए। तो कई अब आपसे कही रहा है कि अगर ये 5 आदमी अतिरिक्त ना नियुक्त करता, यानी अतिरिक्त आदमी ना नियुक्त करता, 30 रखता, कितने रखता 30, तब आपसे बोला है तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त करवा पाता।
तो आपसे पूछा है कि कितने दिनों में समाप्त करवा पाते, तो डेज निकाल देंगे। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो निकालोगे, अगर आप इसका इस सी से डेज से काटो पीटो कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, ठीक है। तो 14 दिनों में काम समाप्त करवा पाता अगर वो अतिरिक्त व्यक्ति को ना रखता, मतलब अतिरिक्त 5 व्यक्ति को ना रखता, तो कितने दिन में काम समाप्त करवा पाता, 14 दिन में, ठीक। अब वही से अब तो आपसे पूछ रहा है, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है तो बताएं वह कितने दिन बाद इस कार्य को समाप्त करवा पाता। तो ये तो 14 दिन लिखा हुआ है, 14 दिन बाद ही काम समाप्त करवा पाता, ठीक है। तो वह कितने दिनों बाद इस कार्य को समाप्त करवा पाता। हाँ, तो देखो रियल में जो शुरुआत वाली कंडीशन रहा है, अगर ये सब कंडीशन ना होती तो शुरुआत वाली में देखो अगर 13 दिन लग रहा है, अब जो इस वाली कंडीशन में 14 दिन लग रहा है, तो कितने दिन ज़्यादा, कितने दिन बाद, यानी कितने दिन एक्स्ट्रा बाद, तो 13 में से 14 में से एक घटा देंगे, एक दिन ज़्यादा लग रहा है इस कंडीशन में हमारा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये घुमावदार, आप इसको ध्यान से बैठ करके समझेंगे। ये 14 माइनस 13 यानी एक दिन ज़्यादा इसका समय लगेगा, ठीक। आप इसको एक बार बैठ करके खुद सोचेंगे और फिर लगाएंगे, थोड़ा सा कठिन है, घुमावदार ज़्यादा है, ठीक है। इसको ट्राई करेंगे, लग जाएगा, ठीक है। देखो देखो अब यहाँ पर टाइम एंड वर्क में एक और टाइप हम लोग देखते हैं, टाइप नंबर 8वां, ठीक है। एमा का है जो हमने आपको बताए प्रश्न ना, मैन गुणा डेज वाले, ठीक है, उसी तरीके के प्रश्न है, मैन गुणा डेज वाले उसी तरीके के प्रश्न, लेकिन उसी में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, देखिए इसमें क्या होगा, प्रश्न दो तरीके का करेगा, एक तो इन्फॉर्मेशन तुम्हें देगा और से, और एक इन्फॉर्मेशन तुम्हें देगा एंड से। और एंड का मतलब तो आप जानते हो, और का मतलब ये हमने कहा 2 आदमी या 4 महिलाएं, ठीक। तो 2 आदमी का या तो ले जाओ, ठीक, या 4 महिलाओं का ले जाओ, और का मतलब यही तो होता है, या का मतलब यही होता है, या तो इनको ले आओ या तो ये, ठीक है। हमने कह दिया किसी काम को करने के लिए या तो रमेश का बुला लो या तो श्याम का बुला लो, दोनों समान काम करते हैं। तो या का मतलब होता है या तो ये ऑप्शन वाली चॉइस, या तो एक चुनो या तो एक चुनो। लेकिन और एंड और का मतलब यू वाला, और यानी एंड का मतलब क्या होता है, हमने कहा रमेश और सुरेश दोनों को बुलाओ या रमेश और सुरेश को बुलाओ, तो मतलब दोनों को बुलाओगे तभी काम होगा। अगर यहाँ पे हमने कह दिया रमेश या सुरेश को बुलाओ, तो मतलब दोनों में से किसी एक को बुलाओ, एंड और का ये मतलब होता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए और वाले से अगर प्रश्न दिया है और वाले से, तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन देगा और उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछेगा, ठीक है। जबकि अगर एंड से दिया है तुम्हारा कुछ, तो उसमें 2 इन्फॉर्मेशन देगा, हमेशा 2 इन्फॉर्मेशन देगा। अगर एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप नहीं बना पाओगे उससे, तो इसमें 2 इन्फॉर्मेशन देगा और फिर उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेगा। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसका दिया है, लिखा हुआ है कि 5 आदमी, ठीक, और 10 महिलाएं, और या 10 महिलाएं, 5 आदमी या 10 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करती हैं या करते हैं, ठीक है, करती हैं। एक मतलब ये बा कि 5 आदमी का लुआ लाओ, उनसे 10 दिन काम करवा लो, या फिर अगर 5 आदमी नहीं मिल रहे हैं तो वही काम कराने के लिए 10 महिलाओं को लुआ लाओ, उनसे 10 दिन काम करा लो। मतलब ये हुआ हमारा, मतलब ये हुआ जैसे काम अगर हमने कह दिया, मतलब ये हुआ कि अगर मान लो जो है 10 कमरे बनवाने हैं, ठीक है, मान लो 10 कमरे बनवाने, काम हमारा 10 कमरे बनवाना है। तो अगर 10 कमरे बनवाने हैं तो 5 आदमी का लुआ लाओ और 10 दिन तक उनसे काम करवा लो, 10 कमरा बन के तैयार। लेकिन आदमी मिले नहीं, तो या लगा या तो के बल दे, फिर क्या करो, 10 औरतें ले आओ, 10 महिलाएं ले आओ और उनसे 10 दिन तक काम करवा लो, तो 10 कमरा बन के तैयार। तो देखियो का हम देखियो तुम यो कि आदमी कम आ रहे हैं, महिलाएं ज्यादा आ रही हैं, मतलब महिलाओं की क्षमता काम करने की कम है। पक्का ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई। लेकिन आगे देखो, आगे ऐसे आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक। अब इस इन्फॉर्मेशन से, डायरेक्ट इस इन्फॉर्मेशन से आप क्या कर लोगे, इफिशियंसी निकाल लोगे, कार्य क्षमता निकाल लोगे। और कार्य क्षमता जैसे निकल के आ जाएगी तब आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए अब 4 आदमी और 3 महिलाएं अगर लगा दी जाए, यानी ये ना लगाया जाए, उसी इन्हीं में से 4 आदमी बुला लो और इनमें से 3 महिलाओं को बुला लो, ऐसे लगवाओ। अब फिर कह दो कि तुम्हें यही काम करना, तब कितने दिन में कर दिए, ये बताओ।
मेरी बात पल्ले पड़ी कि नहीं? तो इस तरीके का प्रश्न आएगा तो हम कैसे करेंगे, एक तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसको करने के लिए हम लोग अभी सॉल्व करेंगे तब बताएंगे, अभी प्रश्न का प्रारूप बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें देखो क्या है, एंड वाले में इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन दो दिया है, पहली और दूसरी। पहली इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 5 आदमी और 4 महिलाएं, ध्यान समझिए ना, और लगा दिया मतलब 5 आदमी इनका पकड़ के लाओ और 4 महिलाओं का पकड़ के लाओ, दो इनका सबका संगे काम कराओ, यानी 5 आदमी 4 महिलाएं 9 लोगों का जब काम कराइयो ना तो ये किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं, ठीक। या फिर ऐसे करना ही है तो तुम ऐसे कर दो, 2 आदमी और 3 महिलाओं को लगाओ तो काम को 10 दिन में कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन वैसे दे दी है, आप समझ लेना, 10 दिन में कर देंगे। तो अब बताओ इनमें दोनों को सबको साथ में लाना है, इसको भी साथ में लाना है, इसमें अकेले के लिए लाना था, या तो इसको लाओ या तो इसको लाओ। तो अब ये बताओ कि 5 आदमी और 7 महिलाएं काम को कितने दिन में कर पाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है प्रश्न हमारे बने होते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसी पर आधारित जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे और आपको समझना है कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो हम इसका एक आपको क्वेश्चन बताते हैं और फिर बाद में आप इस पे बताएंगे, आप उसको सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। क्लियर? तो चलो इसको मिटा रहे हैं हम लोग और इसका एक प्रश्न हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर देखो 100वां, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो सुनना क्या कह रहा क्वेश्चन में, कह रहा यदि 16 पुरुष या लगा दी और वाला है प्रश्न, ठीक है। यदि 16 पुरुष यानी 16 पुरुष यानी 16 मैन या मतलब और आ गया, ठीक है, और 20 महिलाएं, ठीक है। 16 पुरुष या फिर और या 20 महिलाएं, ठीक। एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं, एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 25 दिन में कर सकते हैं। ध्यान सुनिए आप लोग, 16 पुरुष या 20 महिलाएं किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो मैंने दिया एक इन्फॉर्मेशन दिया और वाले में एक इन्फॉर्मेशन देगा बस। तो बताओ, आपसे पूछ रहा है कि बताइए 28 पुरुष और मतलब प्लस 15 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये तो प्रश्न हो गया तुम्हारा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। कह रहे या तो 16 महिलाएं, 16 पुरुष या 20 महिलाओं को अगर लगा दिया जाए, इनमें से किसी को भी लगा दो तो 25 दिन में काम कर देंगे। लेकिन फिर आपसे प्रश्न कहा कि अगर अब ये बताओ 28 पुरुष और अगर हमें करन 28 पुरुष और 15 महिलाएं लगा दें तो काम कितने दिन में होगी, ठीक। तो और वाला प्रश्न में आपने क्या देखा, एक इन्फॉर्मेशन दी है और उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछ लिया। कैसे करेंगे देखिए तो देखो, अगर हम ये ध्यान से देखें कि 16 पुरुष अगर ये हैं, 16 पुरुष इनको अगर काम पर लगा दें, 16 पुरुष को अगर काम पर लगा दें तो 25 दिन में कर देते हैं। 16 पुरुष 25 दिनों में काम कर देंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, 16 पुरुषों को यानी मैन हुई गए और ये डेज हुई गए, 16 पुरुषों को 25 दिन में काम करा देंगे तो कितना काम होगा वो तो निकल के आ जाएगा, काम फिक्स है। उसी काम को यही महिलाएं तो करेंगी। कितनी महिलाएं, 20 महिलाएं जो हैं, 20 महिलाएं हैं, उसी काम को कितने दिन में कर रही, 25 दिन में। नहीं बात समझ पाए, या तो आप इनका ले आओ 16 पुरुष का तो 25 दिन में कर दिए, या फिर 20 महिलाओं का ले आओ तो वो 25 दिन में कर दिए। काम तो सेम है, एक है, मतलब अगर काम जब समान है तो दोनों बराबर ना होंगे, बताओ। काम समान है तो दोनों बराबर होंगे। बात पल्ले पड़ी है, बात समझ में आ रही थोड़ी बहुत। देखो काम एक का है, या तो तुम इनका ले आओ, पुरुष का ले आओ, या महिलाओं का ले आओ। जब काम समान है तो दोनों का बराबर करना पड़ेगा। अब जब बराबर करना पड़ी तो काटो खा, तो 25 से 25 तो कट जाएगी। हम क्या कर रहे हैं यहाँ, ये खाओ काटो, 4 से 4 पंचे 4 चौके 16, यानी यहाँ पर अगर देखो ध्यान से तो ये निकल के क्या आ गया, देखो 4 यम बराबर 5 डब्लू, मतलब यू निकल के क्या आगा, यू निकल के आ गया कि 4 पुरुष 5 महिलाएं आपस में बराबर है। बराबर नहीं है, मतलब एक ही मतलब ये होगा कि 4 पुरुष जो काम कर दी हैं वो ही काम 5 महिलाएं कर पाई हैं। अर्थात अगर हम ये कहते हैं इफिशियंसी बताओ इनकी कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता इनका उल्टा हो जाइए, यानी आदमी जो है
और महिलाओं की कार्य क्षमता जो है वो है 5:4। नहीं बात समझ पाए? यानी एक आदमी एक दिन में 5 काम कर दे रहा हो, लेकिन महिला एक दिन में 4 काम कर पा रही है। यानी महिला की कार्य क्षमता अलग है कि नहीं? तो कार्य क्षमता का अनुपात निकल के आ गया। ठीक, कार्य क्षमता का अनुपात और यू हमें संबंध पता चल गया दोनों। कौन के कितने बराबर है? 4 आदमी लाओ 5 महिलाएं लाओ तब बराबर काम करिए ये। तो यहाँ से एक बात ये पता चल गई। अब यहाँ प्रश्न में जो बोलो खा देखो, प्रश्न में कही रहो है कि 28 आदमी, ठीक, 28 पुरुष और 15 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो एक चीज देखो, हम केवल एक चीज पर चिंतन कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पर ये जो पुरुष हैं और ये महिलाएं हैं, या तो सब के सब ये जो महिलाएं इनका पुरुष बना दो, तो महिलाओं का पुरुष कैसे बना दियो? कार्य क्षमता मतलब इसे कर दो, क्योंकि कार्य क्षमता यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। या फिर ये जो पुरुष हैं इनका महिलाएं बना दो कार्य क्षमता के हिसाब से। तो हमें ये मालूम है, देखो इधर ध्यान समझिए, हमें क्या मालूम है, यहाँ से इतना हमने ये यहाँ से एक काम की चीज निकाल ली। हमें पता है कि 16 पुरुष, हम पुरुष को लेकर चल रहे हैं, 16 पुरुष, ठीक है, उसी काम को 25 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में कर देते हैं? 25 दिन में, ठीक है। और काम अब हमें समाप्त करवाना इन लोगों से, वही काम समाप्त करवाना है, तो इसीलिए 16 पुरुषों को लिया, 25 दिन में कर लेते हैं। काम हमें अभी इनसे करवाना है। तो अब ध्यान से समझिए, अब कैसे काम करवाना है? हमें काम करवाना है 28 आदमी लगाइए हम और 15 महिलाएं लगाई है। अब ये कितने दिन में खत्म करेंगी उसी काम को? तो वही डे हमें निकालना है। लेकिन अब हमें दिक्कत ये है कि हन आदमी हन है, लेकिन हन तो महिलाएं हैं। तो इन महिलाओं की कार्य क्षमता कितने पुरुषों की बराबर होगी वो हमें निकाल लेना है। तो हमें पता है, देखो यू पर हम निकाल चुके हैं, यू हमें यू पता है। देखो इधर बच्चा, हमें क्या पता है कि 5 महिलाएं बराबर है 4 पुरुषों के। 5 महिलाएं हैं 4 पुरुषों के, तो अगर हम यहाँ 15 महिलाएं हैं, 15 करीब चाहो यहाँ 15 करीब चाहो, तो 15 महिलाएं बराबर के एक हुई हैं 12 पुरुषों के। बताओ, यानी हम कही सकते हैं 15 महिलाओं की जगह 12 पुरुष नहीं रख सकते, रख सकते ना? तो यहाँ से महिलाओं को हटाओ, तो 28 पुरुष प्लस 15 महिलाओं की जगह कितने पुरुष आ गए? 12। सब पुरुष में बदलिएगा, सेम है। ये महिलाओं की जगह हमने पुरुष कर दिया उस, नहीं बात समझ में आ रहा हो? ये महिलाओं की जगह पुरुष को हमने बदल दिया, क्योंकि पुरुष को बदलेंगे तभी तो ये यम कटेगा, ठीक है। और इंटू डी, और ये तो वहाँ चल ही रहो इधर 16m इंटू 25, ठीक है। अब जोड़ देंगे इसको 30 40 40m, यानी 40 पुरुष हैं। कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यानी 16 पुरुष रहा है 25, ठीक। तो काट दो, 5 से काटो, ठीक है। 8 पंचे 40, 55 25, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आ जाइए 10। यम से यम तो कट ही जाइए। तो अगर देखा आपने, क्या देखा कि ये जो 40 पुरुष हैं 10 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। कितने दिनों में कर देंगे? बात समझता है? तो किस तरीके से हमने बदला आपको समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया? ठीक है, आया समझ में? हमें क्या करना है, यहाँ पर एफिशिएंसी उनकी निकाल लेनी है। और फिर जो यहाँ महिलाएं हैं, अब तुम ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ महिलाओं को हमने पुरुषों में बदला था, तुम चाहते तो यहाँ महिलाएं ले लेते। ये महिलाएं कितनी, 20 महिलाएं, 20 गुणा 25 करते, और फिर यहाँ पर जो पुरुष हैं इनको महिलाओं में बदल देते। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, तब भी तुम्हारा ये सेम आंसर आता। उम्मीद करते हैं इस टाइप में जो ये पहला ये क्वेश्चन है 6वां नंबर, ये समझ में आया होगा। इस पर और जो प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोग कल के वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम लोग इस पे आगे प्रश्न करेंगे, ठीक।